सर्वे भवन्तु सुखिनः। नक्षत्र से हमें हमारे पांचांग के बारे में मालूम चलता है। चंद्रमा जिस समय हम लोग जब पैदा होते हैं और चंद्रमा जिस नक्षत्र के चरण में विचरण कर रहे होते हैं, तो उस नक्षत्र से संबंधित जो जानकारी होती है वो हमें हमारे लग्न में प्राप्त होती है, हमारे जन्म पांचांग में वो प्राप्त होती है। जैसे कि जन्मकालीन नक्षत्र कौन सा है, उसका चरण कौन सा है, और हमारा जो नाम राशि होगी उस नाम का अक्षर क्या होगा, हम लोग किस पाए से आएंगे, जैसे सोना, चांदी, लोहा। वर्ण क्या होगा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र। वैश्य क्या होगा, चतुर्पाद होंगे या किस तरह से होगा। नाड़ी कौन सी होगी या हमारी योनि कौन सी है उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग, और हमारा गण क्या है, ये हमें हमारे नक्षत्र से ही मालूम चलता है। और हमारा जो नक्षत्र का कौन सा उसका पेड़ होगा और नक्षत्र के देवता कौन होंगे, यदि हमें हमारे किसी भी बुरे समय में अगर हम हमारे नक्षत्र देव की पूजा करें, उनकी आराधना करें, या नक्षत्र के द्वारा बताए हुए पेड़ का हम लोग पालन करें, उसको पानी दें, उसको सहेजें, तो हमारी कुछ परेशानियां कम हो सकती हैं। नक्षत्र को हम अपने अनुकूल बना सकते हैं। यहाँ हमने हर नक्षत्र की सारणी में उसकी विशेषता बताई हुई है कि वो नक्षत्र की क्या क्या विशेषता हैं, उसका कौन सा पेड़ है और उसके कौन से देवता हैं, ताकि हम लोग उसकी आराधना कर सकें और हमेशा नक्षत्र को अपने अनुकूल बना सकें। नक्षत्र क्रमांक में 10वां जो नक्षत्र होता है वो मघा नक्षत्र होता है। इसके चारों चरण सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं। इसमें पैदा होने वाला जातक, उसकी भले ही वो पहले चरण में हो, दूसरे में या तीसरे में, चौथे में, तो उसकी जो राशि होगी वो सिंह राशि ही होगी। और मघा नक्षत्र की जो सक्रियता है वो बहुत सक्रिय है। वर्ण इसका शूद्र है। निर्माण क्षमता, निर्वाह या विसर्जन में इसकी जो क्षमता है वो निर्माण करने की इसकी क्षमता है। दिशा इसकी नीचे की तरफ है। लिंग इसका स्त्रीलिंग है। नाड़ी जो है वो जो 3 होती हैं, कफ, वात, पित्त, तो इसकी जो नाड़ी है वो कफ है। स्वभाव इसका उग्र है, बर्बर। गुण इसका तामसिक है। योनि जो है वो मूषक की है। वर्ण जो है वो राक्षस का है। तत्व ये जल तत्व का नक्षत्र है। दशा स्वामी जो है वो केतु हैं। जब भी जातक इसमें पैदा होगा तो उसकी जो सर्वप्रथम जो दशा होगी, जिसको हम लोग विंशोत्तरी दशा बोलते हैं, वो 7 साल तक के लिए होगी। चिन्ह जो है एक राशि सिंहासन का कमरा है। इसका जो चिन्ह होगा, अगर हम नक्षत्र को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई कुर्सी है। देवता हैं वो अपने पितृदेव हैं, किसी अपने परिवार के पूर्वज हैं। नक्षत्र के स्वामी देवता की अगर हम लोग पूजा करते हैं तो अपने जीवन काल में आने वाला जो समय है, अगर वो बुरा है किसी कारणवश, तो हम लोग उसकी बुराई या उसका दुख कम कर सकते हैं अपने नक्षत्र देवता की शरण में जाकर के। और नक्षत्र का एक वृक्ष होता है, जैसे मघा नक्षत्र के जो वृक्ष हैं वो हैं बरगद, तो हम लोगों को बरगद की सेवा करनी चाहिए। अपने हाथ से एक बार पेड़ लगा करके उसको नित्य पानी देना चाहिए, ताकि हम लोग अपने नक्षत्र को अपने अनुकूल बना सकें। इसका जो पाया होगा वो चांदी का पाया होगा। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति शुभ होता है। मघा नक्षत्र में पैदा होने वाला जातक ज्ञानी होता है, विनम्र होता है, विलासिता का आनंद लेता है, ईश्वर तथा अपने पिता का वो बहुत आदर करने वाला होता है, और वो बहुत मेहनती होता है। अगर व्यक्ति मघा नक्षत्र में जन्मा है तो वो कामुक हो सकता है, किंतु सद्गुणों के प्रति समर्पित होगा। अपनी ही पत्नी में वो लिप्त रहता है, गौरवान्वित और धनवान होता है। मघा नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा होता है वो थोड़ा मोटा हो सकता है, स्थूल शरीर का। उसके जो गाल होंगे वो उभरे हुए होंगे, पेट उसका निकला हुआ होता है, और वो स्वभाव से थोड़ा वो चिड़चिड़ा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति परिश्रमी बहुत होता है। ये नक्षत्र पहले के राजा महाराजा या आज की सरकार काम में ले सकती हैं। अगर हम लोगों को दुश्मन पे हमला करना है तो नक्षत्र जो देखते हैं अपने कार्य की सफलता के लिए,
तो वो मघा नक्षत्र ही देखा जाएगा, जिसके अंदर हम लोग अपने दुश्मन के ऊपर विजय पाना चाहते हैं। तो इस मुहूर्त या इस नक्षत्र में उसका लिए मुहूर्त निकाल सकते हैं। नक्षत्र एक अधोमुखी नक्षत्र है, मतलब जिसका मुख नीचे की तरफ है, जिसकी दिशा नीचे की तरफ है। अर्थात इन नक्षत्रों में पानी की टंकी बनवाई जा सकती है, कुएं खुदवाए जा सकते हैं, खनन का कार्य किया जा सकता है, ताकि हम लोगों को उसमें सफलता प्राप्त हो सके। इस नक्षत्र के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है, किसी भी तरह की जन्म कुंडली आपको दिखानी हो, तो आप उसका विचार हमसे प्रकट कर सकते हैं। हमने हमारा नीचे ईमेल आईडी लिख रखा है, आप उस पर हम अपनी जो डिटेल है, जन्म, पैदा होने का समय, आपकी जो लोकेशन है, आप कहाँ पैदा हुए हैं, किस तारीख को आप पैदा हुए हैं, रात और दिन अवश्य लिखें, ताकि हम लोग उस पर अच्छे से विचार करके आपकी समस्याओं का जितना हो सकेगा समाधान करेंगे।